जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर 64th मैन और 35 वुमेन अप्रैल 2025 कोर्स के लिए अप्लाई करना है, जिसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप अभी इस वीडियो में आपका ये इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी 381 है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 64 मैन एंड आपका जो वुमेन है उसके लिए एज लिमिट कितनी है, 20 से 25 साल रखी गई है। आपका जन्म कौन सी डेट ऑफ बर्थ से लेकर के कौन सी डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताया गया है। और फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए, क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। डिटेल में क्वालिफिकेशन आपको दी गई है, जैसे ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, बी टेक इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम, तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई है। फिर आपको यहाँ पर जो इंजीनियरिंग के स्ट्रीम है वो भी आपको बताए गए हैं एंड कौन सी स्ट्रीम के लिए कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस पीडीएफ के अंदर दी गई है। तो ये सब जानकारी चेक कर लेनी है आपको अच्छे से जानकारी इसको समझने के लिए। एंड उसके बाद में गाइज अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए, तो आप कैसे भरेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। इसको ओपन करने के बाद आप और भी अच्छे से थोड़ा सरल वे में आपके एलिजिबिलिटी की जानकारी जानेंगे, जैसे कि आपकी एज लिमिट, आपका जो फॉर्म भरने का डेट है 16 जुलाई 2024 से 14 अगस्त 2024, फिर क्वालिफिकेशन, फिर यहाँ पर आपके स्ट्रीम वाइज क्वालिफिकेशन। तो ये सभी जानकारी यहाँ से चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आप यहाँ पर इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। अगर आप होम पेज पर आ जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ऑफिसर सिलेक्शन के सामने जो चेक एलिजिबिलिटी है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन अपनी सेलेक्ट करनी होगी। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कीजिए। इसमें ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, डिग्री वाले। और फिर यहाँ पर एपीयरिंग या फिर पास, यानी कि अगर कर रहे हैं तो आप एपीयरिंग सेलेक्ट करें और अगर आपने पास कर लिया तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस बताएंगे और जो भी स्टेटस है वो आप सेलेक्ट करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे आता है, नीचे शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन में इसके लिए एलिजिबल हूँ। एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इंडियन आर्मी की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर ऑफिसर्स लेवल की किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई किया है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ऑलरेडी हो रखा है। आप यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ये कैप्चा कोड डालते हुए लॉगिन कर लेंगे। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने भरा होगा फॉर्म में, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या सिलेक्ट किया था वो, और फिर उसका आंसर वही वाला दे करके या फिर यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट कर देंगे और फिर आपका यहाँ पर पासवर्ड रिकवर हो जाएगा और उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। पर गाइस अगर आप फ्रेशर है, आपने ऑफिसर लेवल पर कभी कोई फॉर्म नहीं भरा इंडियन आर्मी का, तो आप यहाँ पर इसमें रेशन करेंगे तो रेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। इन सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन सभी को चेक करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। अब कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पर बताइए कि आप किस माध्यम से रजिस्टर होना चाहते हैं, आधार नंबर या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसके माध्यम से भी होना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और फिर फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको आपका जो आधार नंबर है वो डालना है, कैप्चा कोड फिल करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये एक प्रोसेस आपका डिजिलॉकर से आपकी जानकारी फैच करने का होगा, तो आप ये कर लीजिए। अब गाइस यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी जानकारी फैच कर ली जाएगी। इसमें आपको अब आपकी डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है। फिर आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर लिया है। साथ ही सवाल है कि क्या आधार में आपका नाम मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है, यानी कि क्या आपका नाम आधार में वही है जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और नो करने पर आपको कहा जाएगा कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपको आधार कार्ड के अंदर भी वही नाम करवाना है जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है, तभी जाकर के आप यहाँ पर इसको भर पाएंगे। तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा कि हाँ मेरा नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है। फिर आप यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो देखेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, आपका मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद में सेम सवाल है कि क्या आपकी डीओबी आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंड जो आपका मोबाइल नंबर है वो एंटर करेंगे। इसके बाद में आप ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर सबमिट करने
करने के बाद में मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है और मैं ओवर एज भी हूं इसके अकॉर्डिंग फॉर्म के, तो मैं अपने फॉर्म से जानकारी नहीं दिखा पा रहा हूं आगे का। इसलिए गाइस जब मैंने इस फॉर्म को पहले भरा था उस वीडियो को मैं आगे इस फॉर्म के इस वीडियो में अटैच करने वाला हूं, ताकि आप उस वीडियो को वॉच करके आगे इस फॉर्म को भर ले। अगर कोई भी ऑप्शन अलग आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। वैसे कोई ऑप्शन अलग है नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई इंटरफेस बदला नहीं है अप्लाई प्रोसेस का, तो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है अगर आपको कोई इशू आता है। और मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपको लाइव नहीं दिखा पा रहा हूं, और लाइव ना दिखा पाने का रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे बस की बात है नहीं, क्योंकि यहां पर इसमें एक ही बार रेशन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी गलत इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाऊं, नॉर्मली बाकी फॉर्म में ऐसा हो जाता है पर इसमें नहीं होता। इसलिए चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है, ताकि फिर बहुत सारे जो वो होते हैं ना, वो जिनको मैं बुद्धिजीवी बोलता हूं, वे आते हैं कि आपने तो पुरानी वीडियो से यहां पर हमें बता दिया, ये तो पुरानी वीडियो है, आप पकड़े गए। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं क्यों आगे का प्रोसेस पुरानी वीडियो से दिखा रहा हूं, जो कि सेम फॉर्म को लेकर के है। सो आप वीडियो को देखते रहिए। अब गाइज आपने जो ईमेल आईडी भरी है वो ईमेल आईडी आपको चेक करनी है। उसके ऊपर आपको एक ईमेल मिली होगी जिसमें कि वेरिफिकेशन कोड दिया है। ये आप चाहे तो यहां से कॉपी कर लीजिए, या फिर जो यहां पर दिया गया है सेम टू सेम आपको यहां पर एंटर ओटीपी के सेक्शन में लिखना है। ये कैप्चा कोड आपको डालना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आपके सामने ये आएगा। अब आपको यहां पर क्वालिफाइंग कोर्स में सिलेक्ट करना है कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर बताइए कि आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं। तो जो भी है वो आप यहां पर टिक कर दीजिए। अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, तो 10th आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल, अदर, स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड यानी कि अगर आप यूपी से है तो आपका स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड हुआ, तो आप यहां पर वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं यहां पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूं। 10th का रोल नंबर यहां पर दिया है। फिर यहां पर है आर यू रिमस्टरिंग कैंडिडेट, क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यहां पर नो ही रहने दीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहां पर थोड़ा ऊपर आएंगे और आपको कुछ और जानकारी यहां पर भरनी है, जैसे कि जेंडर आपका यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहां से ओके करना है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आप इसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है बेसिकली वही। फिर आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहां पर सेंटीमीटर के अंदर सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर इस तरफ आएंगे राइट साइड में, और यहां पर आपको कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपकी तहसील कौन सी है वो तहसील भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहां पर पासवर्ड रिक्वायरमेंट के सेक्शन में आएंगे और आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देकर के दिखाता हूं। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लीजिए एंड फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए और फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड सभी जानकारी को चेक करते हुए आप यहां पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर एलिजिबिलिटी का पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर नीचे जो अप्लाई का लिंक दिया जा रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहां से इनको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। साथ ही नेशनलिटी में आपको यहां से इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपका फोटो है उसका साइज 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर उसको इस तरह से ओपन कर देना है, तो यहां पर आ जाएगा। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 5 से 10 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उसको आपको यहां से सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करके हम यहां से ओपन कर लेते हैं। तो ये सिग्नेचर आ चुका है। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आती है कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको आपकी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको सिटी और या फिर विलेज का नाम आपको लिख देना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उस स्टेट के अंदर वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल आपको सिलेक्ट कर लेना है। इनमें से अगर कोई है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका है रोल नंबर ऑफ 10+2 यानी कि 12th का या फिर डिप्लोमा का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये लिखने के बाद नीचे आता है अदर। तो आपको यहाँ पर अदर स्कूल जो बेसिकली आपने सिलेक्ट किया उसका नाम आपको एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको एंटर कर देते हैं।
ये करने के बाद यहाँ से दोस्तों नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है वेदर डिप्लोमा होल्डर और नोट। क्या आप डिप्लोमा होल्डर है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप यस करते हो तो आपको जो परसेंटेज मार्क्स है जो कि आपने 12th या फिर डिप्लोमा के अंदर प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि मैंने 12th की जानकारी दी है कि कितनी परसेंटेज आपकी थी वो आपको बतानी है। मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम यानी कि जो आपका इंजीनियरिंग का मेन स्ट्रीम है वो कौन सा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद नोटिफाइड इक्विवेलेंट स्ट्रीम, क्या आपका कोई नोटिफाइड इक्विवेलेंट स्ट्रीम है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारा नोटिफाइड है। फिर यहाँ पर आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स, यानी कि कब आपने जो आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है वो ज्वाइन किया था वो आपको यहाँ से जो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर कब आपने अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लिया था वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ कॉलेज, आपको अपने कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे देना है फुल फॉर्म के साथ में। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर आपने डायरेक्टली अपनी जो ये कोर्स है वो यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको दोनों में यूनिवर्सिटी का नाम ही दे देना है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड थी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों फॉर्मेट दिए जा रहे हैं। अगर आपने सेमेस्टर वाइज पढ़ाई की है तो सेमेस्टर वाइज यहाँ पर आप नंबर दे दीजिए, अगर ईयर वाइज की है तो आप यहाँ पर ईयर वाइज दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपने सेमेस्टर वाइज की है तो आपको सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 टोटल मार्क्स डालने होंगे, उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो डालने होंगे। अगर आपने ईयर वाइज की है तो आप ईयर वाइज का ही कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, सेमेस्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स 100 डाल देता हूँ और उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर लिख देना। ये मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। इसके बाद आपको जो आपका सेकंड ईयर है उसमें कितने आए थे वो भरने, तो इसी प्रकार से आपको नंबर्स को भर लेना है और फिर आपको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना होगा। कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे कि आपके यहाँ पर परसेंटेज और क्यूमुलेटिव ऑफ परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड वो आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एसएसबी की कुछ जानकारी है, अगर आपने एसएसबी का कुछ आपके पास डिटेल्स है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको सिंपली नो कर देना है अगर आपने एसएसबी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपको जो आपका एंट्री है वो सिलेक्ट करना होगा, लोकेशन चूज करनी होगी और जो आपका ईयर एंड मंथ है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप वन लास्ट टाइम कंफर्म कर सकते हो और यहाँ पर टिक कर दी के आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। आपको बोला जा रहा है कि डाउनलोड बटन विल अपीयर बिलो दिस पेज 30 मिनट्स आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग होगी उसके 30 मिनट पहले 30 मिनट बाद आपको यहाँ पर जो आपके फॉर्म का पीडीएफ है वो डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको रोल नंबर यहीं पर जानकारी मिल जाएगी। आपको बोला कि दी चेंजेस इन एडिट मोड विल टेक इफेक्ट ओनली आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन, रोल नंबर विल नॉट बी जनरेटेड फॉर एप्लीकेशन नॉट फाइनली सबमिटेड, यानी कि जो फाइनली सबमिट नहीं होगी फॉर्म उनको रोल नंबर जनरेट नहीं किया जाएगा, जिनके पूरी तरीके से सबमिट होंगे उन्हीं को जनरेट किया जाएगा। तो ये सभी जानकारी कंफर्म करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है।